प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के निवास के बारे में। अर्थात आज का जो चंद्रमा है वो किस दिशा की ओर है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के निवास के बारे में वर्णन किया जाता है और इसका पंचांगों में भी वर्णन किया जाता है। चंद्रमा का निवास के बारे में हम विशेष करके किसी शुभ कार्य में जाते हैं तब देखते हैं कि आज का जो चंद्रमा है वो किस दिशा में है। जिस दिशा में है क्या वो दिशा हमारे लिए आज की शुभ है या नहीं है, ये चंद्रमा का बल देखकर ही हम यात्रा तय करते हैं कि उस समय चंद्रमा है वो किस दिशा में है। जिस दिशा में मुझे जाना है तो वो चंद्रमा हमारे लिए अच्छा है या अशुभ है, ये विशेष करके हम यात्रा के समय देखते हैं। लेकिन हम आज चर्चा चंद्रमा के निवास के बारे में करेंगे कि आज का जो चंद्रमा वो किस दिशा में है। चंद्रमा एक राशि पर सवा 2 दिन तक रहता है। सवा 2 दिन तक ही चंद्रमा एक राशि पर भोगता है। वैसे 135 घंटे ही चंद्रमा एक राशि को भोगता है, उसके बाद दूसरी राशि तय करता है। यानी कि सवा 2 दिन तक एक राशि को भोग करके चंद्रमा दूसरी राशि पर जाता है। अब ये चंद्रमा किस दिशा में, इसका उल्लेख ज्योतिष शास्त्र और पंचांग में ये बताते हैं कि जिस राशि पर चंद्रमा, वह राशि कौन सी है, जिस राशि पर चंद्रमा है उस राशि के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है इस दिशा में है। तो ये हमें वहां पर ये देखना है कि आज का जो पंचांग है, वर्तमान का पंचांग है, जो आज का जो पंचांग चल रहा है उस पंचांग में चंद्रमा किस राशि पर है, उस राशि के अनुसार ही हम वर्णन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है उस दिशा में है। तो राशियों का एक समूह बना हुआ है, उस समूह के अनुसार चंद्रमा इस स्थान पर होगा। ये समूह 3-3 राशियों का बना हुआ है और ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 दिशाओं की ओर बताता है। तो जैसे हम पहले मेष राशि लेंगे तो मेष राशि पर अगर चंद्रमा है, यानी कि मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है, मेष पर है, या फिर सिंह राशि का चंद्रमा है या धनु राशि का चंद्रमा है, इन तीनों राशियों का अगर चंद्रमा है, यानी कि वैसे चंद्रमा सवा 2 दिन तक रहता है। अगर मान लीजिए आज का जो चंद्रमा है वो मेष पर है या फिर सिंह राशि पर है या फिर धनु पर, इन तीनों राशियों में किसी एक पर चंद्रमा हो तो आज का जो चंद्रमा है वो पूर्व दिशा में होगा। आज का जो चंद्रमा है वो पूर्व दिशा में उसका निवास बताया होगा, ये ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। इसी प्रकार वृषभ राशि या कन्या राशि या मकर राशि, इन पर अगर चंद्रमा हो, इन राशियों में चंद्रमा हो तो आज का जो चंद्रमा है वो दक्षिण दिशा में है, उसका जो निवास है वो दक्षिण दिशा की ओर है। जैसे वृषभ राशि पर अगर चंद्रमा है या कन्या राशि में चंद्रमा है या फिर मकर राशि में चंद्रमा है, इन तीनों राशियों किसी एक पर चंद्रमा है तो वो उस समय का जो चंद्रमा होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसी प्रकार मिथुन, तुला, कुंभ, इन तीनों में से किसी एक पर चंद्रमा है, यानी कि इन तीनों में से किसी पर एक में चंद्रमा विराजमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का जो चंद्रमा है वो पश्चिम दिशा की ओर है। इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अगर है, इनमें से किसी एक में चंद्रमा विराजमान है, किसी एक में चंद्रमा है तो आज का जो चंद्रमा है वो उत्तर दिशा की है, उसका जो निवास है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो इस प्रकार ये 3-3 जोड़े 4 बार बना करके चारों दिशाओं की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। तो इसको समझने का सिर्फ एक ही है, या तो हम जैसे पूर्व दिशा की ओर लेते हैं तो जैसे मेष या सिंह या धनु, इन तीनों में से किसी एक में चंद्रमा है तो इसका स्पष्ट यही हुआ कि जो आज का जो चंद्रमा है वो पूर्व दिशा की ओर है। इसी प्रकार अगर कर्क या वृश्चिक या मीन में तीनों में से किसी एक पर चंद्रमा है तो इसका मतलब हुआ कि आज का जो चंद्रमा है उत्तर दिशा की ओर है। इस प्रकार हम चंद्रमा का निवास के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है वो इस दिशा की ओर है। अब यात्रा में जब भी हमें चंद्रमा देखना है या शुभ कार्य में जाना है तो चंद्रमा हमारे सन्मुख लेकर जाना है, यानी कि चंद्रमा जिस दिशा की ओर है हमें उसी दिशा की ओर जाना। जैसे आज पूर्व दिशा की ओर चंद्रमा है और मेरा पूर्व दिशा में काम है तो उस समय हम सन्मुख का चंद्रमा ले जाएंगे, वो चंद्रमा हमारे लिए श्रीकार होगा, वो चंद्रमा हमारे लिए शुभ होगा, वो चंद्रमा हमें शुभ फल देगा, वो हमारे हर प्रकार के अनिष्ट दूर कर देगा।
इतनी चंद्रमा में पावरफुलता है, वो चंद्रमा हमें अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार हम ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के निवास के बारे में जान सकते हैं। वैसे चंद्रमा 2.25 दिन का होता है, तो 135 घंटे चंद्रमा एक राशि पर भोगता है। अब 135 घंटे में 8 दिशाओं की ओर चंद्रमा फल भोग कर आता है, 8 दिशाओं की ओर। तो इस प्रकार हम चंद्रमा को राशियों के अनुसार हम जान सकते हैं कि आज का जो चंद्रमा है इस दिशा में होगा, और वो दिशा हमारे लिए कितनी शुभ है या अशुभ है, ये हमें चंद्रमा के अनुसार तय करना पड़ता है। अगर चंद्रमा हमारे सन्मुख है तो वो चंद्रमा हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है, शुभ है। या फिर हमारे दाहिनी ओर है, हम यात्रा कर रहे हैं जिस ओर, वो चंद्रमा हमारे दाहिनी ओर पड़ता है, तो भी हमारे लिए चंद्रमा अच्छा है, तो भी हमें शुभ फल देता है, तो भी हमारे रुके हुए कार्य शीघ्र हो जाते हैं। ये एक चंद्रमा की विशेष कृपा से होता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के निवास के बारे में और यात्राओं में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो ये आपको इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में हम सब समझ सकते हैं कि इस प्रकार चंद्रमा का निवास होता है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।